वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग बेसिकली इंपॉर्टेंस ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग टू बिजनेस कंसर्न्स। इसमें है कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होती है। इट इज नॉट जस्ट अबाउट रिकॉर्डिंग द कॉस्ट। इसमें क्या होता है, ये जस्ट कॉस्ट को रिकॉर्ड नहीं करता, ये डिसीजन मेकिंग में एक टूल है जो हेल्प करता है बिजनेस को एक्सपेंसेस को कंट्रोल करने में, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में और प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने में बेसिकली। तो फर्स्ट वन इज कॉस्ट कंट्रोल। ये बेसिकली क्या करता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों है, ये कॉस्ट कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ये प्रिवेंट करता है वेस्टेज को और ओवर स्पेंडिंग को बेसिकली, कि कोई भी चीज की जो वेस्टेज है वो ना हो और जो ओवर स्पेंडिंग है वो भी ना हो। इसमें क्या करते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्ट जो होती है उसे एक्चुअल कॉस्ट से कंपेयर करते हैं और जो भी इनएफिशिएंसीज होती हैं उन्हें डिटेक्ट कर लेते हैं सो दैट कॉस्ट को कंट्रोल कर सकें और कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा जो है वो ना हो, उसे आइडेंटिफाई करके उसे कंट्रोल किया जा सके। इसका एग्जांपल लाइक अगर इलेक्ट्रिसिटी का जो बजट है वो कंपनी ने रखा था 50,000 रुपीज, बट जो एक्चुअल हो गया वो हो गया 60,000 रुपीज। सो हम क्या करेंगे, इसका रीजन पता करके वेस्टेज को कम कर सकते हैं और कम करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, कॉस्ट को कंट्रोल करना। नेक्स्ट इज कॉस्ट को रिडक्शन। कॉस्ट रिडक्शन इज बेसिकली क्या होता है, फोकसेस ऑन परमानेंटली लोडिंग कॉस्ट विदाउट अफेक्टिंग क्वालिटी। इसमें क्या होता है कि हमने क्वालिटी को अफेक्ट नहीं करना, बट हम देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं जिससे हम कॉस्ट को लोअर कर सकते हैं बट क्वालिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। लाइक यूजिंग चीपर रॉ मटेरियल विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स। लाइक अगर एक प्रोडक्ट के बारे में हमें दो प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, लाइक रॉ मटेरियल, दो तरह के रॉ मटेरियल मिल रहे हैं मार्केट में, बट दोनों के जो रॉ मटेरियल है वो प्रोडक्ट के स्टैंडर्ड्स को कवर करते हैं, तो हमें ये करना चाहिए कि हमें जो चीपर मिल रहा है हम उसे परचेज कर लेंगे, उससे हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करेंगे। इससे क्या होगा, जो हमारी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी बेसिकली। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट इज प्राइस को फिक्स करना, प्राइस फिक्सेशन। बेसिकली क्या करता है, ये हेल्प करता है हमारा सेलिंग प्राइस डिटरमिन करने में, और इसकी ये है कि हमें हेल्प करता है सुटेबल प्रॉफिट मार्जिन को ऐड करने में ओवर द कॉस्ट रिमेन कॉम्पिटिटिव। तो बेसिकली जो प्राइस फिक्सेशन है इसमें है कि प्राइस सेट करने में मदद करता है ये बेसिकली। जो एक्यूरेट कॉस्ट डेटा के बेसिस पर हम फेयर सेलिंग प्राइस को सेट कर सकते हैं। लाइक अगर एक केक है विच इज ऑफ 80 रुपीज और अगर हम उसमें 50% प्रॉफिट मार्जिन लगाना चाहते हैं तो 80 का 50% हो गया 40 रुपीज। सो 80 कॉस्ट आ गई, 40 हमने उसमें प्रॉफिट ऐड कर दिया, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या बन जाएगा, 120 रुपीज रखेंगे हम उसका सेलिंग प्राइस एक केक का। ठीक है जी। नेक्स्ट इज प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन से प्रोडक्ट, कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा प्रोसेसेस हैं जो प्रॉफिट में चल रही हैं बेसिकली। और उससे क्या होगा कि हमें उसमें पता लग जाता है कि अगर ए प्रोडक्ट जो है वो हमें 20% प्रॉफिट दे रहा है और जो बी प्रोडक्ट जो है वो हमें 8% हेल्प कर रहा है सिर्फ, तो हम उसी के अकॉर्डिंगली जो सोर्स की एलोकेशन है वो बेटर कर सकते हैं। ठीक है जी। लाइक इससे और भी एक चीज होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में वेस्टेज कम करके एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं हम, जिससे प्रॉफिट इंक्रीज होगा। लाइक मटेरियल वेस्टेज को कम करने के लिए अगर हम डेली या फिर मंथली बेसिस पर 5 पर यूनिट को कम कर दे, मान लीजिए किसी भी मटेरियल की वेस्टेज हो रही थी और हम उसमें 5 पर यूनिट्स को बस सेव कर लिया, तो हमने एज सच अगर हम ईयर की बात करें तो हमने लाखों में जो यूनिट्स वेस्ट होने वाले थे या जो अमाउंट वेस्ट होने वाली थी उसे बचा सकते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी की बेसिकली प्रॉफिट बढ़ाता है ये हमारा। देन इज इन्वेंट्री मैनेजमेंट। हमें बिल्कुल भी स्टॉक को ओवर स्टॉकिंग नहीं करनी या फिर हमें अंडर स्टॉकिंग नहीं करनी, हमने बस बिल्कुल ऑप्टिमम स्टॉक लेवल्स को मेंटेन करके रखना है। अगर हम ओवर स्टॉकिंग कर लेंगे तो हमें उसे मेंटेन करने के लिए भी खर्चा देना पड़ेगा, बेसिकली वेयर हाउसेज हो गए, लेबर हो गई, ये सब का खर्चा देना पड़ेगा। अगर हम उसकी अंडर स्टॉकिंग कर लेंगे तो हमारी आइडल कैपेसिटी बढ़ी रहेगी, हमारा बहुत ज्यादा टाइम है जो ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा बेसिकली। ठीक है जी, तो हमें इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। द नेक्स्ट इज बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। ये हमें किस चीज में हेल्प करता है, ये बेसिकली हेल्प करता है फ्यूचर की कॉस्ट को प्लान करने में और रेवेन्यूज के लिए। इसमें हम क्या करते हैं, एनुअल बजट्स को प्रिपेयर कर लेते हैं सो दैट हम एक्सपेंसेस और इनकम्स को प्रिडिक्ट कर सकें। इससे क्या होता है, पास्ट कॉस्ट डेटा को यूज करके हम फ्यूचर के लिए बजट प्रिपेयर करते हैं। लाइक जो नेक्स्ट ईयर का हमने प्रोडक्शन बनाना है वो हम पिछले साल के कॉस्ट डाटा को उठा करके बना लेते हैं एज ऑन बेस ईयर। हम किसी भी एक ईयर का बेस ईयर उठा करके, किसी का कॉस्ट उठा करके उसके नेक्स्ट ईयर के लिए उसके बजट के जरिए हेल्पफुल
कर सकते हैं, उसके लिए हम प्रिपेयर कर सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज डिसीजन मेकिंग सपोर्ट। ये क्या करता है, हमें बताता है, हमें डेटा देता है कि हमने कोई प्रोडक्ट को बनाना है या बाय करना है, कंटिन्यू करना है या डिसकंटिन्यू करना है। एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन डिसीजन लेने में भी हेल्पफुल है। लाइक मान लीजिए अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई वो कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल नहीं है बेसिकली, अभी जो कंपनी उस प्रोडक्ट को बना रही है उसको बनाने में उतनी ही कॉस्ट लग रही है जितना कि हम उस पर प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रहे। लाइक ऐसा हम सिर्फ अपनी कॉस्ट ही कवर कर पा रहे हैं उसे बेच करके। सो हम क्या करेंगे, उस प्रोडक्ट को डिसकंटिन्यू कर देंगे, उसकी हम सर्विस को आउटसोर्स भी कर सकते हैं, बाहर से भी ले सकते हैं। सो बेसिकली जो कॉस्ट अकाउंटिंग है ये हमें डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है कि कौन सा प्रोडक्ट है जिसे हम बनाना चाहिए या फिर हमें बाहर से बाय कर लेना चाहिए, या हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए उसकी प्रोडक्शन या डिसकंटिन्यू कर देनी चाहिए। और जो भी कैपेसिटी या फिर रिसोर्सेज उसमें यूज हो रहे हैं उसको बहुत ही रिगरसली, मतलब बहुत ही ज्यादा ध्यान से यूटिलाइज करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज कॉस्ट ट्रांसपेरेंसी फॉर मैनेजमेंट। इसमें क्या है कि मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट गेट्स अ क्लियर व्यू ऑफ कॉस्ट स्ट्रक्चर फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन। इसमें क्या होता है, कॉस्ट की ट्रांसपेरेंसी होती है हर चीज के बारे में। हम जब कॉस्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हमें डिसीजन मेकिंग में एक हेल्पफुल टूल मिल जाता है, एक डेटा मिल जाता है, उस बेसिस पर हम उसका प्राइस सेट कर सकते हैं, उसका प्रॉफिट सेट कर सकते हैं। उसमें हमने और ज्यादा क्या चीज सही करना चाहते हैं हम उसके फिलहाल वाले बेसिस पर हम उसे देख सकते हैं। सो ये एक बहुत ज्यादा हेल्पफुल क्लियर व्यू दे देता है, सो दैट एक इन्फॉर्म डिसीजन को लिया जा सके। नाइन्थ वन इज फैसिलिटेट्स कॉस्ट ऑडिट। ये बेसिकली इंपॉर्टेंट है एक्यूरेसी के लिए, फ्रॉड चेकिंग हो जाती है इसमें, और कंप्लाइंस के लिए रूल्स और रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है और हेल्पफुल हो जाता है। देन नेक्स्ट इज, और द लास्ट वन इज, enhances competitiveness. Lower cost allow better pricing and higher quality, improving market position. Like एज सच हम कह सकते हैं कि अगर हमने कॉस्ट के प्रोडक्ट को कट कर दिया, प्राइस को बेसिकली, तो हमें क्या होगा, एक तो बेटर प्राइस हम अपने कंज्यूमर्स को दे पाएंगे विद द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, जिससे हमारा क्या होगा, जो मार्केट में जो हमारी पोजीशन है, कंपनी की जो पोजीशन है वो बेटर हो जाएगी, बेसिकली वो इम्प्रूव हो जाएगी। सो ये सब जो पॉइंट्स थे ये हमारे आते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस में, जो कि बिजनेस कंसर्न के लिए इंपॉर्टेंस है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।